प्रिंसिपल ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस और d1 by s1 इक्वल टू d2 by s2 इक्वल टू d3 by s3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट मैंने d1 by s1 इक्वल टू k तो ये आम कौन कहीपर ना d1 इक्वल टू k s1 और बेस फॉर्मूला ये आमको कौन पड़ेगा ना d इक्वल टू k s d कहले होरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ s कहले कौन ना स्टाफ इंटरसेप्ट अपर स्टाफ रीडिंग लोअर स्टाफ रीडिंग भितर जो वर्टिकल डिस्टेंस सेटा कौन स्टाफ इंटरसेप्ट तो दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिया टैक्योमेट्री देन योर then your determination of horizontal distance by using stadia tachyometer or tachyometer तो tachyometer केमती कोन हमें horizontal distance between 2 पॉइंट भितर डिटरमाइन करिया सेटा हमें देखिया तो एटा होची tachyometer रो जो रहउची ऑब्जेक्ट ग्लास आईपीस तार ब्रीफ फिगर तो एठी तो हमें देखि परछो एठी गोटे लेंस देखैछि एठी गोटे एक्जेक्टली एई जगह गोटे लेंस देखैछि तो एई जो लेंस होची के ना हमरो एठी गोटे लेंस देखैछि एटा हला एनालिटिक लेंस ऑब्जेक्ट ग्लास तो ये जो लेंस रू एटा हला ऑब्जेक्ट ग्लास तो एपटे हमर किए अछि ना लेबलिंग स्टाफ अछि एई जगह रे लेबलिंग स्टाफ अछि एई जगह रे हमर किए अछि ना आईपीस अछि एई जगह रे आईपीस अछि एठी ऑब्जेक्ट ग्लास अछि एठी हमर लेबलिंग स्टाफ अछि तीनटा पोजीशन नि आइछि ऑब्जेक्ट ग्लास आईपीस लेबलिंग स्टाफ तो आमे एथरे फोकसिंग करूचे माने टैक्योमीटर गोटे जगह थोइकरी लेबलिंग स्टाफ रे फोकसिंग करूचे तो देखिबा कौन कौन सब हमर रीडिंग मिलिबो तो एटा होची अपर लाइन ऑफ कोलिमेशन रीडिंग कैपिटल पी निया हिची लोअर लाइन ऑफ कोलिमेशन रीडिंग कैपिटल आर निया हिची आ सेंट्रल जो टच करछि ताको कैपिटल क्यू निया हिची तो ये जो कैपिटल पी क्यू आर एगुडा सब कोन रहिला ना हमर लेबलिंग स्टाफ रो सब पॉइंट जो सब टच कला जाईकरी लाइन ऑफ कोलिमेशन कैपिटल पी लेबलिंग स्टाफ रो माने होरा टॉप लाइन ऑफ कोलिमेशन जोड़ जाए टच कला ताको दिया हला कैपिटल पी बॉटम लाइन ऑफ कोलिमेशन जोड़ जाए टच कला ताको हला कैपिटल आर सेंट्रल लाइन ऑफ कोलिमेशन जो टच कला हेटा हला कैपिटल क्यू एति रहिला तो ये जो कैपिटल पी रो इमेजटा आसी एठी देखा गला को जगह ना आईपीस रे स्मॉल पी सेमति कैपिटल आर रो इमेज के देखा गला स्मॉल आर कैपिटल क्यू रो इमेज देखा गला स्मॉल क्यू तो कैपिटल पी कॉरेस्पोंडिंग कैपिटल पी रो इमेज स्मॉल p कैपिटल r रो इमेज स्मॉल r कैपिटल q रो इमेज स्मॉल q देन ये रहिला कोनटा ना तमरो तापर रहिला देन आ भितरे सब डिस्टेंस गुडा कोन कोन देखो एठी मन रखियो हमर गोटाय रहउची f1 आउटे f2 ए f1 कहिले कोन बुझौछ ना डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट क्लास एंड लेबलिंग स्टाफ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट क्लास एंड लेबलिंग स्टाफ और ये f1 को अदरवाइज कहती कौन ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जोटा कि हमको फिजिक्स रे निया स्मॉल यू f1 टा को अदरवाइज नहीं आम स्मॉल यू भी नहीं पारिबा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मींस कहाँ कहाँ भीतर डिस्टेंस ना ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास एंड लेबलिंग स्टाफ और ऑब्जेक्ट आम कहि पारे लेबलिंग एठी ऑब्जेक्ट भले किए काम दोछ ना लेबलिंग स्टाफ ऑब्जेक्ट भले काम दोछ तले f1 कहले कहाँ कहाँ भीतर डिस्टेंस ना horizontal distance between optical center of object glass and object or labeling staff then f2 कहले कहाँ कहाँ भीतर डिस्टेंस ना ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास एंड आईपीस और इमेज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास आईपीस और इमेज भीतर डिस्टेंस ताको f2 नउचे जोटा कि हम फिजिक्स रे v भी नहीं परथले तो ये v जगह हम एठी f2 नउचे u जगह नउचे f1 v जगह नउचे f2 तो u कहले f1 कहले कौन ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v कहले कौन f2 कहले इमेज डिस्टेंस देन तुम ये जोटे अच्छी कैपिटल f ये कैपिटल f कहले कौन फोकस प्रति लेंस रे गोटे लेखे फोकस थाए तो ये जो लेंस लगी तार फोकस होची f कैपिटल f फोकस पॉइंट देन तुम अच्छी स्मॉल f गोटे डिस्टेंस मार्किंग कराई स्मॉल f कहले कौन बुझौची ना कहाँ कहाँ भीतर डिस्टेंस ना ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास एंड फोकस ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास एंड फोकस ता भीतर डिस्टेंस को कौन निया होची स्मॉल f को ताले कहाँ कहाँ भीतर डिस्टेंस ना ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास और फोकस भीतर डिस्टेंस को स्मॉल f निया जोटा को अदरवाइज कहती फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास फोकल लेंथ देन होची स्मॉल d कहले कहाँ कहाँ भीतर डिस्टेंस ना
ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास एंड इंस्ट्रूमेंट एक्सिस इंस्ट्रूमेंट जो वर्टिकल एक्सिसटा रोचे तो से इंस्ट्रूमेंट वर्टिकल एक्सिस आउ ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास जो ऑब्जेक्ट क्लास रोचे तार सेंटर भितर जो होराइजंटल डिस्टेंस को कौन निया स्मॉल डी तो स्मॉल डी कहले क्या भितर डिस्टेंस ना होराइजंटल डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास तो यहाँ को आम कौन हो स्मॉल डी देन हूँ कैपिटल डी तो कैपिटल डी कहले क्या भितर डिस्टेंस ना इंस्ट्रूमेंट एक्सिस आउ ऑब्जेक्ट भितर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट मीन्स लेबलिंग स्टाफ ताले इंस्ट्रूमेंट एक्सिस आउ लेबलिंग स्टाफ भितर जो डिस्टेंस ताको आम कौन नौचे कैपिटल डी होराइजंटल डिस्टेंस तो यहाँ ही आम डिटरमाइन करिया आमर एम टैक्योमीटर द्वारा ये कैपिटल डी ही डिटरमाइन करिया तो ये सब हूँ भीतर जो सब लेंस लगी भीतर एमती सब स्ट्रक्चर हो तो आमर आ सहित किसी मैटर ना आम कैपिटल डी डिटरमाइन करिया तो डिफरेंट टर्म विषय जानले तो कैपिटल डी फॉर्मूला आम कौन यूज करिया ना कैपिटल डी इक्वल टू ए बाई आई इंटू एस प्लस ए प्लस डी इक्वेशन 1 मुझे देखिपार तो ये एफ बाई एफ कहले कौन तुम जान फोकाल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास आई कहले कौन बुझाऊँ ना इमेज डिस्टेंस और आगु आई की अदरवाइज कौन कहते ना स्टाडिया हेयर रीडिंग आउ एस को कौन कहते ना स्टाफ इंटरसेप्ट माने स्टाफ रो लेबलिंग स्टाफ रो अपर रीडिंग लोअर रीडिंग भीतर डिस्टेंस को कहते स्टाफ इंटरसेप्ट आई के कहते स्टाडिया हेयर रीडिंग तो ये तुम कैपिटल डी फॉर्मूला कौन रोचे ना एफ बाई आई इंटू एस प्लस डी एफ रहा फोकाल लेंथ ऑब्जेक्ट ग्लास आई कहले स्टाडिया हेयर रीडिंग डी कहले कौन बुझाऊँ ना स्मॉल डी कहले होराइजंटल डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एक्सिस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास एति तो ये डीटा मेनली क्या डिपेंड करूँ ना एस उपर डिपेंड करूँ कहीं जो एफ बाई आई की अदरवाइज कहते यहाँ गोटे कन्स्टाट जोटा कि कह मल्टीप्लाइंग कन्स्टाट के निया हुए सिम्बोलिकली ए बाई आई वैल्यू मन रखिए गोटा इंस्ट्रूमेंट सब कन्स्टाट ए बाई आई वैल्यू जब इंस्ट्रूमेंट चेंज कर देन ए बाई आई वैल्यू चेंज हम माने मल्टीप्लाइंग कन्स्टाट वैल्यू चेंज जब गोटा इंस्ट्रूमेंट तुम यूज कर डिफरेंट रीडिंग नापी देन एफ बाई आई वैल्यू सब कन्स्टाट नियरली इक्वल टू 100 देन हूँ ए प्लस डी तो ए प्लस डी कहले कौन बुझाए ना एडिटिव कन्स्टाट जहाँ सी निया हुए सिम्बोलिकली बुझिपार सी निया हुए तेणु आम ये सिंप्लीफाइड करदे पारे फर्मूला को डी इक्वल टू केएस प्लस सी के कहले एफ बाई आई जोटा रोचे मल्टीप्लाइंग कन्स्टाट सी कहले कौन रोचे ना ए प्लस डी जोटा रोचे एडिटिव कन्स्टाट तेणु डी फर्मूला मेनली सी उपर डिपेंड कारण के आउ सी गोटे इंस्ट्रूमेंट कन्स्टाट जो तुम गिभेन थी कि तुम डिटरमाइन कर तो डिफरेंट रीडिंग तुम जो नब डिफरेंट होराइजंटल तुम के चेंज ना ओनली एस चेंज डी बाहर के आउ सी सब कन्स्टाट तो ये दुईटा इक्वेशन तुमको मुझे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 तो इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई कराई इक्वेशन 2 कराई तो ये जो इक्वेशन 1 और 2 दुईटा जाक होराइजंटल डिस्टेंस फॉर्मूला दुईटा को इक्वल फॉर्मूला बस सिंप्लीफाइड फॉर्मूला हूँ इक्वेशन 2 तो ये के हूँ कौटा एफ बाई आई जोटा कौन कहूँ मल्टीप्लाइंग कन्स्टाट आउ ए प्लस डी जोटा सी निया हूँ जोटा कौन कहूँ ना एडिटिव कन्स्टाट तो ये रहा डिटरमिनेशन ऑफ होराइजंटल डिस्टेंस आ विषय सब कहली भी लेखा भी ये तुम मैंने देखिपर जहाँ तुमको कहली टर्म विषय ये से सब लिखाई डिस्क्राइब लिखाई सब गुड़ा ये लिखाई देखिपर तुम नोट कर देन हूँ डिटरमिनेशन ऑफ स्टाडिया कन्स्टाट तो स्टाडिया कन्स्टाट केमती डिटरमाइन करिया देन हूँ डिटरमिनेशन ऑफ स्टाडिया कन्स्टाट तो स्टाडिया कन्स्टाट डिटरमाइन करा स्टाडिया कन्स्टाट कहले कौन ना दुईटा स्टाडिया कन्स्टाट रोचे किए ना गोटे रोचे मल्टीप्लाइंग कन्स्टाट आउट रोचे एडिटिव कन्स्टाट मल्टीप्लाइंग कन्स्टाट को आम कौन कहते ना के और एफ बाई आई एफ कहले फोकाल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास आई कहले स्टाडिया इंटरवल तो रहा ये तो मल्टीप्लाइंग कन्स्टाट रहा के इक्वल टू एफ बाई आई और एडिटिव कन्स्टाट रहा कैपिटल सी इक्वल टू एफ प्लस डी तो ये दुईटा आम डिटरमाइन करिया तो ये दुईटा मन रखिए गोटा इंस्ट्रूमेंट सब सामान थाए जिते तुम रीडिंग नियो से गोटा इंस्ट्रूमेंट सामान रही तो ये देखिए आर भैल्यू केमती डिटरमाइन कर आर भैल्यू दुईटा मेथड डिटरमाइन करा हुए फास्ट मेथड रोच कौन ना लैबोरेटरी मेथड माने जोटा कि आम लैब रे डिटरमाइन करिए सेकेंड मेथड रोच फील्ड मेथड जोटा कि आम फील्ड डिटरमाइन करवा फास्ट मेथड कौन हो लैबोरेटरी मेथड माने आम कौ डिटरमाइन करा ना आम सर्वे लैब रे और गोटे रूम रे बसिक आम डिटरमाइन करिया लैबोरेटरी मेथड
लाबोरेटरी मेथड आम कौन डिटरमाइन करा मल्टीप्लाइंग कन्स्टांट के इक्वल टू एफ बाई आई तो एफ रैल्यू आई रैल्यू पाईगले आम के रैल्यू पाइज देन एडिटिव कन्स्टांट मीन्स ए प्लस डी सी जोटा को निया होची एफ रैल्यू और डी रैल्यू पाईगले आम सी रैल्यू पाइज तो यहाँ केमती कौन डिटरमाइन कराना आम फास्ट मेथड होची लाबोरेटरी मेथड माने आम गोटे लैब को जीवा सर्वे लैब को जीवा से बसिक आम कौन करना इंस्ट्रूमेंट को पूरा खोलिया इंस्ट्रूमेंट को खोलिया टाक्योमीटर को खोलीदेव खोलिक डिफरेंट जिन सब मेजरमेंट कर तो फास्ट आमको एफ पाइर अच्छी एफ आम केमती कौन पाइया ना ये जो फर्मूला यूज कर पाइया 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 तो तुम कौन कर ना सर्वे लैब रे जाइए इंस्ट्रूमेंट को खोली देकर गोटे इंस्ट्रूमेंट अच्छी ऑप्टिकल बेंच तो सही ऑप्टिकल बेंच आनिक तुम इंस्ट्रूमेंट F1 मेजरमेंट कर F2 मेजरमेंट कर ऑप्टिकल बेंच द्वारा तुम F1 मेजरमेंट कर F2 मेजरमेंट करदेल ऑप्टिकल बेंच द्वारा तापर तुम फर्मूला पकेब 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 पकईदे तुमको एफ रैल्यू इजिली सल्व करदे इक्वेशन टाक मिल जाव एफ मिलगला आमको क्या द्वारा आम एफ पाइले ना ऑप्टिकल बेंच द्वारा F1 F2 मेजरमेंट करदे लैब तापर एफ पाइगले इक्वेशन यूज करके 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 देन रहा आमर किए आई कहले किए स्टाडिया इंटरवल मीन्स स्टाडिया डायफ्रागम जो क्रॉस हेयर रोचे तीनटा क्रॉस हेयर मेनली होराइंटल क्रॉस हेयर रोचे अपर शॉर्ट होराइंटल क्रॉस हेयर सेंट्रल लॉन्ग होराइंटल क्रॉस हेयर लोअर शॉर्ट होराइंटल क्रॉस हेयर तो अपर होराइंटल क्रॉस हेयर लोअर होराइंटल क्रॉस हेयर भितर जो वर्टिकल डिस्टेंस टाक कौचे आम आई अपर होराइंटल क्रॉस हेयर लोअर होराइंटल क्रॉस हेयर भितर वर्टिकल डिस्टेंस आई कौचे तो सहीटा को आम डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट खोलिक स्टाडिया डायफ्रागम को खोलिक मेजरमेंट करिया बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर जोटा कि फिजिक्स तुमको पढ़ाई थो तो से वर्नियर कैलिपर द्वारा तुम आई की डिटरमाइन करिया माने स्टाडिया इंटरवल जो रोचे आई और स्टाडिया इंटरसेप्ट भी कहूँ डिटरमाइन कर बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर देन रोचे आमर एफ डिटरमाइन होगा आई डिटरमाइन होगा देन हूँ डी स्मॉल डी कहले कौन ना इंस्ट्रूमेंट एक्सिस आउ आ भितर ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास भितर डिस्टेंस तो एटा लॉन्ग साइड एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप केस रे एटा भ्यारी करे कहा अनुसार भ्यारी करे ना शॉर्ट साइड पे बड़ हुए लॉन्ग साइड पे छोट हुए तो सेटा को आम कौन करिया ना एवरेज साइड निया माने थोड़े लॉन्ग साइड रे रीडिंग निया हबो और थोड़े शॉर्ट साइड रे रीडिंग निया हबो रीडिंग निया एवरेज निया स्मॉल टी डिटरमाइन करा हबो एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप रे एमती करी करा जाए तो ये स्मॉल डी मिलगला तो स्मॉल डी मिलगला पर तुमको ये फास्ट एफ मिलगला स्मॉल एफ तापर आई मिलगला तापर स्मॉल डी मिलगला ताले तुम एबे एफ बाय आई पकईदे के मल्टीप्लाइंग कन्स्टांट मिल जाव आउ ए प्लस टी पकईदे सी एडिटिव कन्स्टांट मिल जाव तो ये थला ऑल अबाउट लैबोरेटरी मेथड देन एबे हम कोठी जिबा फील्ड मेथड सेकंड मेथड जोटा रहउची फील्ड मेथड तो फील्ड मेथड रे कोन होबो ना हमरो एठी तमान देखि परथिबो तो फील्ड मेथड रे कौन करा जाए ना हमरो माने आम फील्ड की जीवा टाक्योमीटर आमको जोड़ा दिखाई सेटा धरिबा आउ लेबलिंग स्टाफ धरिया 3-4टा पेग धरिया 3टा पेग धरिया कि 4टा पेग धरिया फील्ड की जीवा तो आम पाखे इंस्ट्रूमेंट अच्छी टाक्योमीटर लेबलिंग स्टाफ आउ 4टा पेग एतिक अच्छी आउ चेन अच्छी आमको चेन गिवेन अच्छी आमको डिटरमाइन कर के आउ सी बाय यूजिंग ए इंस्ट्रूमेंट फील्ड के आम जीवा तो प्रथम कौन करना फील्ड रे जाइकरी 4टा पेग बाड़ाया केते डिस्टेंस रे पेग बाड़े ना 50 मीटर डिस्टेंस रे 4टा पेग बाड़े देले फास्ट ओरिजिन जगह आम टाक्योमीटर को थोईदेले जीरो चेन जगह टाक्योमीटर थोईदेले 50 मीटर पर गोटाए पेग बाड़े देले पुणी 50 मीटर पर आउटाए पेग बाड़े देले पुणी एमती 50 मीटर पर आउटाए पेग बाड़े देले एमती आम 4टा पेग बाड़े देले तो टोटल ऊपर आम कौन कर ना 4टा पेग बाड़े 50 मीटर छाड़ी फास्ट ओरिजिन जगह और जीरो डिस्टेंस जगह आम टाक्योमीटर को थोई देचे तो एबे आम कौन करिया ना फास्ट लेबलिंग स्टाफ को लेकर जो फास्ट पेग बाड़े माने 50 मीटर जगह नहीं थोईदेबा लेबलिंग स्टाफ को लेबलिंग स्टाफ थुआई 50 मीटर डिस्टेंस जगह जो पेग बाड़ाई तार ऊपर लेबलिंग स्टाफ थुआला धरिकी ठियाल देन टाक्योमीटर अच्छी जीरो चेनेज जगह तो टाक्योमीटर रे लेबुल मैन से टाक्योमीटर रीडिंग नब कौट रीडिंग नब ना लेबलिंग स्टाफ रीडिंग नब ताको 3टा रीडिंग मिल गोटे अपर क्रॉस हेयर रीडिंग और अपर लाइन ऑफ कोलिमेशन रीडिंग
गोटे लोअर क्रॉस वायर रीडिंग, लोअर लाइन ऑफ कोलिमेशन रीडिंग, आ गोटे सेंट्रल लाइन ऑफ कोलिमेशन रीडिंग। तीनटा रीडिंग मिलला तो से तीनटा रीडिंग तीनटा स्टाफ रीडिंग ताको मिल जिवो। गोटे अपर स्टाफ रीडिंग, लोअर स्टाफ रीडिंग, सेंट्रल स्टाफ रीडिंग। तो से तीनटा स्टाफ रीडिंग रु से जदि अपर स्टाफ रीडिंग रु लोअर स्टाफ रीडिंग माइनस कला ताको गोटे स्टाफ इंटरसेप्ट मिलिवो। अपर क्रॉस वायर रीडिंग रु और अपर स्टाफ रीडिंग रु लोअर स्टाफ रीडिंग जदि माइनस कला ताको स्टाफ इंटरसेप्ट मिले। सेटा को मैं नोट करके रखिया S1 हमको मिलगला S1। तो हमको इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ भितर होराइजंटल डिस्टेंस जना अछि 50 मीटर। तो होराइजंटल डिस्टेंस जना गला 50 मीटर आ S1 हमको जना पड़ गला समथिंग 1 पॉइंट समथिंग कि 0 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग मिल गला। तो हमको ये कौन कौन जना अछि ना होराइजंटल डिस्टेंस D जना अछि आ स्टाफ इंटरसेप्ट S जना अछि। तो हम एटा को D1 S1 भी नहीं पारिया। D1 50 मीटर S1 कहले समथिंग गोटे मिलथो हमको मिल गला। देन आम सेकेंड कौन करिया ना इंस्ट्रूमेंट जो अच्छी से स्टाफ को आम शिफ्ट करिया कौटी शिफ्ट करिया ना सेकेंड पेग को शिफ्ट करिया जो पेगटा कि इंस्ट्रूमेंट 100 मीटर डिस्टेंस रे अछि। सेकेंड पेगटा कि इंस्ट्रूमेंट 100 मीटर डिस्टेंस रे अछि सेठी इंस्ट्रूमेंट सेठी लेबलिंग स्टाफ को थोई कि आम स्टाफ रीडिंग नबा। तीनटा स्टाफ रीडिंग मिलिवो तादर अपर स्टाफ रीडिंग रु लोअर स्टाफ रीडिंग माइनस कला परे हमको कौन मिलिवो ना स्टाफ इंटरसेप्ट मिलिवो। तो जो सेकेंड स्टाफ इंटरसेप्ट मिला माने सेकेंड पेग रे थोई कि एटा को आम S2 कहबा। आ सेकेंड केस रे होराइजंटल डिस्टेंस माने इंस्ट्रूमेंट स्टाफ भीतर होराइजंटल डिस्टेंस हो 100 मीटर। सिमिलरली आम थर्ड पेग रे भी लेबलिंग स्टाफ थोई कि होराइजंटल डिस्टेंस नहीं पारिया आउ S3 पाई पारिया। होराइजंटल डिस्टेंस थर्ड पेग पई हबो 150 S3 समथिंग मिलगला से भले फोर्थ पेग रे करि पारिया। तो एठी आम कोन करले ना हमको चारटा मैक्सिमम किंबा चारटा हमको मिलगला D1 S1 D2 S2 D3 S3 D4 S4 चारटा दरकार नहीं हमको दीटा कंजुगेटिव रीडिंग मिलगले दीटा पेयर मिलगले आम बाहर कर दे पारिया S और C केमती बाहर करिया ना हमको दीटा इक्वेशन मिल जिवो। कौन इक्वेशन ना आम जानिचे कैपिटल D इक्वल टू KS प्लस C कैपिटल D इक्वल टू KS प्लस C। तो हमको कैपिटल D फर्स्ट केस रे जना अछि 50 मीटर S जना अछि 1 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग। तो कैपिटल D इक्वल टू KS प्लस C रे हम ताको पुट कर देले फर्स्ट इक्वेशन हम मिल जो D1 इक्वल टू KS1 प्लस C। हमको D1 S1 जना अछि। हम सेकेंड इक्वेशन हमको मिल जिवो D2 इक्वल टू KS2 प्लस C। तो एठी हमको D2 जना अछि S2 जना अछि D2 100 मीटर S2 समथिंग बाहर थिबो। तो ये दीटा इक्वेशन ने फर्स्ट इक्वेशन D1 इक्वल टू KS1 प्लस C फर्स्ट इक्वेशन D1 इक्वल टू KS1 प्लस C सेकेंड इक्वेशन D2 इक्वल टू KS2 प्लस C। तो ये जो इक्वेशन D1 इक्वल टू KS1 प्लस C D2 इक्वल टू KS2 प्लस C दीटा इक्वेशन ने अननोन किए ना ओनली K और C अननोन आउ सब नोन अच्छी। D फर्स्ट D1 के होची 50 D2 होची 100 S1 S2 जना थिबो। तो आपको जदि आम सॉल्व कर दबा K और C पाई देबा। आपको सॉल्व करियो को मेथड ऑलरेडी 10th रे तुम पढ़ाई छी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन प्रतिकल्पन वज्र गुणन अपसारण ये इक्वेशन यूज कर देले तमें K और C पाई जिवो। अदरवाइज तमें डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज करिकरी कैलकुलेटर रे भी इक्वेशन मारिकरी सॉल्व करिकरी K और C पाई जिवो। तो ये थिला हमरो को मेथड ना फील्ड मेथड। तो आम ये मेथड कोठी यूज करना फील्ड रे यूज कर देले हमको मिल जिवो। आ प्रोवाइड कंडीशन होची फील्ड रे गोटे फेयरली ग्राउंड चूज करियो लेबल ग्राउंड चूज करियो ना कि खाली ग्राउंड चूज करियो ना। तो ये थिला हमरो डिटरमिनेशन ऑफ स्टैटिक कांस्टेंट बाय यूजिंग फील्ड मेथड। देन गोटे प्रोब्लेम करिया। तो ये प्रोब्लेम रे देखो कौन कौन तुमको जाना अछि ना देखो एटा हो गोटे प्रोब्लेम इथरे गिवन कौन अछि ना तुमको डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ स्टैटिक कांस्टेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ स्टैटिक कांस्टेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। हमको किछि ऑब्जर्वेशन जाना अछि स्टैटिक कांस्टेंट डिटरमाइन करिया को पचरा हिच। स्टैटिक कांस्टेंट मींस मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट आउ एडिटिव कांस्टेंट मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट मींस K एडिटिव कांस्टेंट मींस C। K और C हमको डिटरमाइन करिया अछि। गोटे क्वेश्चन हमको गिवन अछि एठी देखो ए क्वेश्चन में इंस्ट्रूमेंट स्टेशन तीनटा जगह पई O अछि। इंस्ट्रूमेंट स्टेशन की अछि O। देन फर्स्ट स्टेप रीडिंग नि है A रे A पॉइंट रे सेकंड स्टेप रीडिंग नि है B पॉइंट रे थर्ड स्टेप रीडिंग नि है C पॉइंट रे। इंस्ट्रूमेंट तीनटा केस रे O जगह अछि फर्स्ट स्टेप रीडिंग A रे सेकंड B रे थर्ड C रे। देन डिस्टेंस हमको मीटर रे गिवन अछि डिस्टेंस इन मीटर। तो O और A पॉइंट भीतर डिस्टेंस होची 150 मीटर O और B पॉइंट भीतर डिस्टेंस होची 200 मीटर
ओ आउ सी पॉइंट भितर डिस्टेंस होची 250 मीटर। ओ आउ ए पॉइंट भितर 150 मीटर, ओ आउ बी पॉइंट भितर 200 मीटर, ओ आउ सी पॉइंट भितर 250 मीटर। देन हमको स्टाफ रीडिंग गिवन अच्छे। को स्टाफ रीडिंग गिवन अच्छे ना लोअर आउ अपर, सेंट्रल गिवन ना, सेंट्रल दरकार भी ना। हमको लोअर स्टाफ रीडिंग अपर स्टाफ रीडिंग प्रति स्टाफ स्टेशन में गिवन अच्छे। फास्ट जो इंस्ट्रूमेंट ओ पाखे अच्छी स्टाफ अच्छी ए पाखे, इंस्ट्रूमेंट अच्छी ओ पाखे स्टाफ अच्छी ए पाखे, ये देखिपो इंस्ट्रूमेंट अच्छी ओ पाखे स्टाफ अच्छी ए पाखे। डिस्टेंस केते अच्छी 150 मीटर, तार लोअर स्टाफ रीडिंग केते 1.255, अपर स्टाफ रीडिंग केते 2.750, तार लोअर स्टाफ रीडिंग केते 1.255, अपर स्टाफ रीडिंग केते 2.750। एमती तीनटा जाकर हमको गिवन अच्छी। तो फास्ट आम डाटा गिवन लिखी ये हमको स्टाडिया कन्स्टांट मान के आउ सी बाहर कर अच्छे। आमको ये तीनटा डिस्टेंस गिवन अच्छी, तीनटा पेयर ऑफ रीडिंग गिवन अच्छे। तो देखो ये फास्ट डाटा गिवन कौन अच्छे ना डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट ओ एंड स्टाफ स्टेशन ए D1 150 मीटर नेले, डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ओ एंड स्टाफ स्टेशन बी D2 200 मीटर, एमती डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ओ एंड स्टाफ स्टेशन सी D3 250 मीटर। तीनटा जाक लिखिदे। देन स्टाफ इंटरसेप्ट, फास्ट केस रे स्टाफ इंटरसेप्ट आम केमती पाइया ना अपर स्टाफ रीडिंग रु लोअर स्टाफ रीडिंग माइनस करदेले हमको स्टाफ इंटरसेप्ट मिल जाए। तो फास्ट केस रे तुम देखिपार अपर स्टाफ रीडिंग अच्छी 2.750, लो स्टाफ रीडिंग 1.255। हम जो दुटा को माइनस करें हमको S1 मिल जाए, स्टाफ इंटरसेप्ट 1 2.750 माइनस 1.255। ये देखो स्टाफ इंटरसेप्ट S1 इक्वल टू 2.750 माइनस 1.255, तो आंसर आसला 1.495। S1 मिलगला। सेमती S2 केमती पाइया ना सेकेंड स्टाफ रीडिंग गुड़ा माइनस करिया 3.000 1.000 S2 मिलगला। सेमती S3 केमती पाइया ना 3.255 रु 0.750 S3 मिलगला। तीनटा हमको ये मिलगला, माइनस करदे स्टाफ रीडिंग माइनस करदे सरला। देन आमको डिस्टेंस रो फॉर्मूला गिवन अच्छी। कौन फॉर्मूला ना कैपिटल D इक्वल टू KS प्लस C। गोटा इंस्ट्रूमेंट पाई K और C सब कांस्टेंट थाए मन रखिए सब। ये गोटा इंस्ट्रूमेंट यूज होती तीनटा रीडिंग निया तीन थर रीडिंग निया बट गोटा इंस्ट्रूमेंट यूज तेणु K और C कांस्टेंट। तो फास्ट आम रहा आमर ये तीनटा D जना अच्छी तीनटा S जना अच्छी। फास्ट D हूँ D1 हूँ 150 मीटर,